बालाघाट पुलिस चौकी गोदारी हट्टा के अंतर्गत ग्राम गोदारी निवासी नयन सिंह धुर्वे को रिंकू राणा पुलिस वाले ने जमीन दिलाने का कहकर अपने साथ ले जाकर फर्जी नक्सली मामले का प्रकरण बनवाकर गिरफ्तार करवा दिया। फर्जी भी इनके घर से जब्ती करना बताएंगे तो उनको बताइए तारपुरिन ने खरीदी थी खेती बाड़ी के लिए या घर पे ढांकने के लिए, उसके बाद तुमने इनको नक्सलियों की लाया हुआ है। पहले फैमिली है, बच्चे हैं, गंदी हरकत कर रही है पुलिस आदिवासियों के साथ में। और ये मोहन यादव सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आदिवासी की बहुत हम रक्षक हैं, उनकी बहुत मदद कर रहे हैं, सरकार आदिवासी से काम कर रही है, ये उनकी पोल खुल रही से। ये आपके सामने सब बैठे हैं, बहुत 20 आदिवासी लोग आए हैं, वो बीजेपी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। इनकी क्या हालत है? ये जी नहीं सकते शांति के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ जी नहीं सकते हैं। करोगे नक्सलवाद बढ़ते जाएगा। नक्सलवाद बढ़ने का कारण क्या है? यही तो कारण है नक्सलवाद बढ़ने का मुख्य कारण। तुम निर्दोष को सता रहो, परेशान करो, जेल में डालो, उनको मार रहो, पीट रहो, नक्सलवाद बढ़ रहा है। ये नक्सलवाद कब से कर रहा है? 67 से नक्सलवाद कर रहा है ना नक्सलवादी से। तो 67 से नक्सलवाद कर रहा है, कितना साल हो गया? 65 साल। 65 साल में कोई सरकार नक्सल आपका ये गृह मिनिस्टर जो है ये बार बार बोल रहा है कि 26 का मार्च को हमने टारगेट किया हुआ। तो ऐसे टारगेट है, ऐसे करोगे टारगेट तुम्हारा पूरा होने वाला कभी? मनमाना करोगे, अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे, टारगेट तुम्हारा पूरा होना है। यह इनकाउंटर हो रहा है सही में, तो उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। ये निर्दोष को क्यों पकड़ रहा, निर्दोष को क्यों मार रहा, क्यों फर्जी इनकाउंटर में हत्या कर रहा, क्यों तो इनको फर्जी लोगों को बंद करो, इनको गरीबों को जीने क्यों देगा? ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घृणित बात है। और दुनिया भर की राग लापते कि भारत में बड़ा लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र है? स्वतंत्रता से जी नहीं सक रहे, आजादी से जी नहीं सके लोग, गरीब लोग। अरे नक्सलवादी कोई है उससे लड़ो, हमें कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, हमको कोई मतलब नहीं उससे। हमको वो मारे जाते हैं, कोई मारा जाता है, वो हमारा नहीं है। इनको क्यों मार रहे हो, इनको क्यों पकड़ रहे हो आप? और नक्सलवाद बढ़ने का यही तो कम का कारण है। अत्याचार कम नहीं हो रहा है, जुल्म इन पे कम नहीं हो रहा है। निर्दोष लोगों पर करेंगे, बहुत प्रमाण आपको देंगे हम। अगर एक लाइन में बोल रहे हैं तो फर्जी इनकाउंटर हो, इनकाउंटर है ही नहीं, चैलेंज से बोल रहे हैं हम। तीनों महिलाओं की और उसमें एक जो आदमी उसकी सत्या पकड़ के मारा हमको है। ये पकड़ लिया आपने, लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप, कानून की बात कर रहे हो आप, विधि की बात कर रहे हो आप, संविधान की बात कर रहे हो आप। जब पकड़ लिया तो उनको कोर्ट में लाओ, कोर्ट उनको जेल में डालेगी और कोर्ट से उनको सजा हो जाए। जो सजा कोर्ट दे दे वो सबको मंजूर होगा, सबको मंजूर होगा। कोई उसमें टिप्पणी करने का सवाल नहीं है कि सबको मंजूर होगा। ये क्यों नहीं कर रहे आप? बीच में मर जाऊं, कहाँ की लड़कन कहाँ पता है। अच्छा ये बताइए, आप बालाघाट आए थे, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था बताइए। सर ये इसमें मामला है, मेरे भाई का जो है ना, मेरे भाई को जो है रिंकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सर। झूठ बोल के ले गया कि हम जमीन की पट्टी दिला रहे हैं, शाम तक ला देंगे करके ले गए सर। फिर वो वहाँ पे पता चला कि शाम तक वो आए नहीं है, सुबह से गए, शाम तक आए नहीं। फिर अपन ने कॉल किए सर, तो फ़ोन लगा नहीं सर। रात में भी कॉल किया 12 बजे तक, फ़ोन नहीं लगा। फिर अपन फिर घबरा गए सर कि भाई का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है करके। तो फिर सुबह उठे अपन, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था सर, तो उसका मोबाइल लिया मैं, फिर उसको बोला चलो तो फ़ोन करते हैं भैया को करके। लगाए तो लगा ही नहीं, फिर बंद कर दिए थे कुछ देर, फिर बेल गया कुछ समय के बाद, उठाए नहीं फ़ोन। फिर बाद में उसको फ़ोन किया रिंकू सर को, बोला कि हम लांजी में करके। कौन रिंकू? रिंकू सर पुलिस वाला गोदी चौकी का। वो बोला कि हम लांजी में हैं, तो हम बोले कि आप लांजी में, तो भैया से बात कराओ मेरा। फिर वो बात कराया भैया से, तो भैया बात किए तो बोले कि टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, यहाँ पे कुछ भी उगलवा रहे हैं मेरे से, नक्सलाइट का उसमें सपोर्ट कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो करके बोल रहे हैं सर। फिर हम रिंकू सर से फिर डबल से बात की उसी वक्त, तो बोला, हम उसको बोले सर आपका दोस्त है और उसके साथ ऐसा कर लिया आपने। तो बोला कि सर ये इसमें मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, आगे से आधे से ऐसा करके बोल दिया। अभी बोला कि शाम तक ला दूंगा, फिर सर आए नहीं। फिर उससे पहले भी कभी पुलिस वाले घर आए थे क्या? सर आता था वो, तो पहले दोस्त ही है ना। जी सर।
ये बताइए क्या बोल करके लेके गए हैं और सर- घर में सर्चिंग वर्चिंग करते तो सुन नहीं सर, सर्चिंग तो अगले दिन किए, फिर शाम को होने के बाद सुबह आए। भैया तो बाहर ही था चौक उधर लाजी तरफ, बाकी लोग आए सर्च किए तो फर्स्ट बार में कुछ नहीं निकला सर घर पे। सेकंड बार में क्या निकला? सेकेंड बार में सर वही आए 5 बजे, फिर उसमें किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे सर, सभी लोग को बाहर रख रहे थे, आप अंदर मत जाओ करके। पहले गए टीची बंद, पहले बंद थी, बाद में गए तो खुला खुला हो गया फिर, और उसमें अपने तरफ से कुछ डाल दिए डॉक्यूमेंट, पर्ची वगैरह लिख के, और फिर उसमें बोले कि ये काय का पर्ची है, तो बोले। आपको भी ढूंढ रहे हैं ऐसा सुनने मिला? जी सर, हमें भी, हमारी भी तलाश कर रहे हैं वो लोग। ये लड़का तो पढ़ाई लिखाई में ये बताइए क्या बोल करके आप लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, क्या हो गया? सर वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप जंगल वाले के साथ में उनका सामान खरीदते हो, उनके साथ में मिले जुले हो, ऐसा कर रहे हैं सर। आपका नाम? बहन सिंह दुर्वे सर। अभी सुना मैं कुछ देर पहले कि अभी वर्दी खिंचा करके फोटो खिंचाएंगे बोले सर, वर्दी वाला भी कांड करेंगे बोले सर वो लोग। हमारा कोई डर नहीं है। हमारे क्या है पूरा मामला? रिंग मैं नहीं जानू साहब, मैं पढ़े नहीं कि रिंगू करके वो लोग बहुत दिन से रिंकू। हाँ, क्यों ले गए? अब मालूम नहीं कि मोला आइस नैन सिंह जैसे पछार ले धान बोते बोते फोन पे लगाया हुआ आइस वहाँ से दाई कथे भाई ने बेटा कथे ते मोला कपड़ा धो रहा है कि नहीं वो कथे कि मैं कथूँ मैं बीमारी हूँ, ये साइकी कहो गई कर लेते बहुत दिन हो गए, मैं कथूँ धोए हूँ 2 ठंडा ऐसे कि हाँ लाया लाल चीज से रखला और लालू अरला तेल पहर ले कथे कहाँ जा सकते क्या ऐसे बोला नहीं कथे आधार कार्ड ला दे कथे इसे कहाँ से ले गई से 1000 रुपये दे पैसा कथे हमारे खेती बाड़ी नहीं हाथे कहीं भी मिलत रही खारिश के जमीन तो दिलाब करके बोल रही से कथे तो मैं भी अब पहले उजवी चले इस दिन से मैं नहीं घबराता, अब शाम हो इस दिन मतलब फिर घबरा सोई थोड़े से छुटन लगे तो मैं कहती मोर बेटा कैसे नहीं आए भाई रिंकू ले जी से थे कैसे नहीं आए भाई घर में ऐसे सोचने लगे। फिर वहाँ ले फिर ये भी नहीं आए, नदियों पार से धान बोने लगे रहे थे, अब फोन रहती कोई मोबाइल रहती तो मैं फोन लगा ये फिर आई फिर बेटा नहीं आई से फिर फोन पे लगा रहे मोर धक्पक ज्ञान होते दिन भर हो गए थे नहीं आई से तो फिर यह लगाई तो बंद, फिर बाद में लगाई फिर भी बंद, फिर भी रात में कोई नहीं सोए न कोई भात नहीं खाए ना तो कहाँ रोन लगा कहाँ फिर वहाँ ले फिर यह सवेरे लगाई मानपुर से लगाए, मानपुर से फिर गई दोस्त मोबाइल में, फिर दोस्त मोबाइल में लगाई सब तो रिंगू उठाई कुछ लगाए हाँ रिंगू चला लगाई तो रिंगू नहीं मैं भी हम के साथ में हम लांजी में हैं ऐसे बोली तो हम भी फिर चुपचाप हो गए। अब है जैसे इतना हम टिकट तक पड़ी है कुछ भी नहीं मिली सुनने कहाँ भग गए ए मातराम करते हैं या पाल ले रहा तीन कर चिट्ठी ले दिखाने वाला या काइन पाल ले है उनके लिए करते तो नहीं जी का तुम्हें पाल उधारी ले हैं हम ये मराठी की लिखे है रहा है मातराम ऐसे करते लगातार पुलिस जो है आदिवासियों के साथ किसानों को गरीबों को प्रताड़ित कर ही सका है करते जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आदिवासी को हम मदद करेंगे, अमित शाह बोल रहे हैं कि हम पूरी सहायता करेंगे, मोहन यादव मुख्यमंत्री को सहायता करेंगे, तो जहाँ का बखान करेंगे तो यहाँ तो आदिवासी को बच्चे हो रहा पड़ा है उनके बेटे को नैन सिंह को जो बेगुनाह है उसके नक्सलियों को मदद करते हो सामान पहुँचाते हो उसका आरोप लगाते हो उनसे पुलिस ये बहुत गंभीर मामला है। उनकी आज़ादी से मिला है लोकतंत्र अलग होते हैं इज्जत से और सम्मान से नहीं देगा और उनकी माँ आई है पत्नी आई है उनका भाई आया पूरे परिवार आए गाँव के लोग आए हुए हैं मेरे साथ 25 लोग हैं तो सब घबराहट में है हम क्या करेंगे जंगल छोड़ के भाग जाए घर छोड़ के भाग जाए खेती बाड़ी उनकी सब खराब हो गई है ये गंभीर मामला इसको लेकर के हम जो है राज्य स्तर पर राष्ट्रपति करने की बात करेंगे अभी मिलेंगे और तुरंत उनका जो बेटा है नए दुर्गे उसको तुरंत को छोड़े मतलब पुलिस तुरंत छोड़े उनको मतलब उनका मामला बनाना बंद करें और नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए जेल करना बंद करो अत्याचार करना बंद करो।